दोस्तों, बरसात का मौसम किसे अच्छा नहीं लगता। स्पेशली जब कड़ाके की गर्मी के बाद काले बादल आए और बरसात आए ना, तो अपने साथ खुशियां लेके आती है, मन को अच्छा लगता है। लेकिन दिक्कतें वहां बढ़ती हैं जब बरसात अपने साथ ना बीमारियां लेके आती है। मॉनसून डिजीजेस, ठीक है, आज का टॉपिक, आज की चर्चा इस पे करेंगे, ये विषय रहेगा। और मिस्टर प्रहलाद कुमार जी, लॉट ऑफ थैंक्स। प्रहलाद जी ने ना राइट टाइम पे राइट रिक्वेस्ट भेजी। इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ इंडिया में, यहाँ अभी मानसून शुरू होने वाला है। आई मीन प्री मानसून शॉवर्स कई जगह शुरू हो भी चुके हैं। तो अपनी तैयारी रखें, अपना होम्योपैथिक किट तैयार रखें। आज बहुत इंपॉर्टेंट मैं दवाएं आपके साथ शेयर करूंगा, और जो आपकी किट में हमेशा होनी चाहिए। आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मानसून डिजीजेस की। ये जो बरसात अपने साथ बीमारियां लेके आती है ना, बहुत कॉमन सिम्टम्स, लक्षण, जिनके आधार पे इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज, क्या पोटेंसी, क्या डोजेज। आइए देर ना करें, विलंब ना करें, सीधा शुरू करते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक पेपर और पेन लेके बैठे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई ना लो लाइंग एरियाज कह लें या मोस्ट पार्ट्स ऑफ द सिटी तकरीबन ये दिक्कत रहती है। अगर भारी बरसात हो ना मानसून की वजह से, मानसून के दौरान, तो पानी वहां जमा हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। क्या आता है वहां हाइजीन की प्रॉब्लम आएगी, वहां सैनिटेशन की प्रॉब्लम आएगी, वहां मच्छर पैदा होंगे, जिस वजह से बीमारियां फैलेंगी, सिम्टम्स आएंगे। तो अपनी तैयारी रखें। देखिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट के बदलाव आता है, मौसम में बदलाव आता है, टेम्परेचर में बदलाव आता है, दैट कैन लीड टू फ्लू। सबसे पहले बात करेंगे फ्लू की, जैसे ना कफ एंड कोल्ड, नज़ला, जुकाम, छींकें, नाक बहना, ये कुछ फ्लू के सिम्टम्स, ठीक है। और ना कई दिक्कतें बढ़ती हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेस रहते हैं, जैसे डायरिया एंड डिसेंट्री। क्योंकि सैनिटेशन की दिक्कत है, हाइजीन की दिक्कत है, कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इंजेस्ट हो जाए ना, कहीं खा लिया, पानी ऐसा पी लिया इन्फेक्टेड, कंटामिनेटेड, तो उस वजह से ना पेट की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। स्टमक एक रहेगा, लूज मोशन है, डायरिया कहते हैं, डिसेंट्री भी होता है इस दौरान। अच्छा, कॉलरा के सिम्टम्स भी आते हैं, कॉलरा भी स्प्रेड होता है ड्यूरिंग मानसून सीजन, जिसमें ना डायरिया तो रहता है, लूज मोशन होते हैं, साथ में वॉमिटिंग्स भी आती हैं, उल्टियां भी शुरू हो जाती हैं पेशेंट्स को। फिर जैसे मैंने कहा ना, मच्छर बहुत हो जाता है, मलेरिया बहुत होता है। आजकल प्रभु की कृपा से काफ़ी कंट्रोल्ड है, खैर मलेरिया नहीं है, लेकिन हाँ डेंगू हर साल होता है। डेंगू के कुछ सिम्टम्स समझेंगे, उसकी कौन सी दवाएं, अलग से वीडियो है ज़रूर, आज इन शॉर्ट बात करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज़ कैसे लेनी है, सब बात करेंगे, ठीक है। चिकनगुनिया, ये भी बहुत स्प्रेड होता है, इसके बहुत सीवियर सिम्टम्स रहते हैं, ये कुछ मच्छरों की वजह से होता है। अच्छा, टाइफॉइड भी देखा गया है, टाइफॉइड फीवर। ये जो टाइफाइड का बुखार है ना, ये भी काफ़ी हद तक मानसून सीजन में, रेन्स में, बरसातों में ना ये स्प्रेड होता है। क्यों? क्योंकि कंटेजियस है, ये छूने से फैलता है। तो ये ना काफ़ी हद तक वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं, लेकिन साथ में बताऊँ आपको, फंगल इन्फेक्शंस भी होती हैं। डैम्पनेस होती है ना, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है, हवा में नमी बढ़ जाती है, जिस वजह से स्किन के इश्यूज होते हैं, त्वचा के, जैसे इचिंग, रैशेस, फंगल इन्फेक्शंस, रिंगवॉर्म इन्फेक्शंस, ये भी आगे आने वाले 1-2 महीने में ना दिखते हैं केसेस। चलिए आइए, अपने किट में क्या क्या दवाएं रखें, कौन सी सिम्टम्स, कौन सी बीमारी में कौन सी दवा, क्या पोटेंसी और क्या डोजेज। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए ना कुछ डूज एंड डोंट्स, प्रिकॉशंस हमें सब मालूम है, लेकिन नोट कीजिएगा, ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को भी बताएं, ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा, कहीं ना कहीं किसी को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुंचे, ठीक है। नॉलेज बढ़ाने से और बढ़ती है, नॉलेज इज़ प्रिवेंशन। सबसे पहले तो ख्याल रखें, पानी आपके आसपास, घर के आसपास जमा ना हो तो बेहतर है। यूज़ मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स, है ना, मच्छरों की वो भगाने वाली जो जैसे वो आते हैं, लिक्विड्स आते हैं, रिपेलेंट्स आते हैं, वो यूज़ किया करें। कीप योरसेल्फ कवर्ड, हाथ, पाँव, बाजू और लेग्स कवर्ड रखें, बच्चों के स्पेशली। ड्रिंक मोर लिक्विड्स, पानी ज़्यादा पिएँ, बॉइल्ड वाटर पिएँ, अच्छा उबाल के पानी पिएँ, अच्छा है। स्ट्रीट फूड अवॉइड करें जितना हो सकता है ना, अनहाइजीनिकली तैयार किया गया खाना अवॉइड करें, बाहर का पानी ना सेवन करें। और घर में भी जो फल और सब्जियां आती हैं ना, फ्रूट्स एंड वेजेस, वॉश देम प्रॉपर्ली, ओवरनाइट उनको पानी में सोक करके रखें, भिगो के रखें, नेक्स्ट मॉर्निंग इसको कुक करें, तैयार करें, अच्छे से कुक करके उसका प्रयोग में लाएँ। राइट, यूज़ सैनिटाइजर्स वेर एवर पॉसिबल, हाथ अपने सैनिटाइज करके रखें, फ़ायदा पहुंचेगा। रेगुलरली एक्सरसाइज करें, कोशिश करें बारिश में भीगे ना,
लंबा ना भीगे, एंजॉय अपनी जगह रहते हैं एंजॉयमेंट तो। और विटामिन सी अपने साथ रखें, वो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। ग्रीन टी आप ले सकती हैं रेगुलर बेसिस पे। आइए अपनी होम्योपैथिक किट में क्या क्या दवाएं रखें, कौन सी पोटेंसी और क्या डोजेज, कौन सी इंडिकेशन में क्या दवा चलेगी, वो नोट कीजिए। सबसे पहले प्रमुख सिम्टम लेते हैं बुखार का, फीवर। बुखार भी आगे बात करेंगे, कई तरह के रहता है। वायरल फीवर अक्सर हो जाता है, फ्लू के सिम्टम्स रहते हैं। जलसीमियम 30 पोटेंसी याद रखें। और बुखार जैसे बढ़ता है ना, बैप्टीजिया 30 CH, ये दिन में 2 से 3 बार हम 2-2 बूंदे दे सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि बरसात में भीग गए हैं जिस वजह से बुखार हो गया, रस्टॉक्स विल हेल्प अस। रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार दें। नैट्रम सल्फ्यूरिकम दूसरी दवा है, 30 CH में रखें अपने पास, दिन में अगेन 2 से 3 बार दे सकते हैं। अगर बुखार हुआ है, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, कारण क्या था, बरसात में भीग गए थे, राइट। हालांकि दोस्तों मलेरिया बहुत कम हो गया है, शुक्र है प्रभु का, लेकिन फिर भी कई बार अगर पॉजिटिव आता है ना ब्लड टेस्ट में, तो 2 इंपॉर्टेंट मेडिसिन अपने पास रखें। नैट्रम यूरेटिकम 30 CH 4 बूंदे दिन में 1 बार सुबह के टाइम डेली दें, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है चिनिनम सल्फ्यूरिकम, चिनिनम सल्फ्यूरिकम चाइना सल्फ 6x टैबलेट्स 4 गोली दिन में 2 बार, ये लगातार दें, आपको राहत मिलेगी। और डेंगू का बुखार जैसे मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, हर साल डेंगू के सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, दिक्कतें बढ़ती हैं। तो डेंगू के अगर केसेस में वी ऑल नो यूपाटोरियम पर्फोलेटम, यूपाटोरियम पर्फ बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। 200 CH में ना हर 2 से 3 घंटे में हम रिपीट करते हैं डोज, एज पर द सिम्टम्स, लक्षणों के आधार पे डोज तैयार की जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडीज एक्नेशिया, एक्नेशिया अंगस्टिफोलिया, ये क्यू फॉर्म में रखें दोस्तों, 10 ड्रॉप्स, कुछ गुनगुना पानी दिन में 3 बार कम से कम दें। और लक्षणों के आधार पे केवल बॉडी एक्स रहते हैं, बोन पेन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, रस्टॉक्स, आर्निका, ब्राइनिया, 3 इंपॉर्टेंट पेन किलर्स यहाँ हेल्प करती हैं, अपने पास जरूर रखें, 200 CH में हेल्प करेंगे। अब क्योंकि बुखार की बात चल रही है ना, तो टाइफाइड का भी नोट कीजिएगा। टाइफाइड इज कंटेजियस डिजीज दैट स्प्रेड्स इन रेन सीजन, बरसात के मौसम में स्प्रेड होता है, फैलता बहुत जल्दी है, ख्याल रखें। बैप्टीजिया अपने पास रखें 200 CH पोटेंसी में। द सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडीज इज आर्निका, अगेन 200 CH, एंड थर्ड इज जेलसीमियम। ये तीनों रेमेडीज सेम पोटेंसी में रखें, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, आपको राहत मिलती है, टाइफाइड से छुटकारा होता है। अब 3 इंपॉर्टेंट डिजीज हैं, बीमारियां जिन्हें हम ना वाटर बोर्न डिजीजेस कहते हैं। मानसून के दौरान ये तीनों बीमारियां देखने में आती हैं। मैंने आपको वैसे ही बताया, डायरिया है, डिसेंट्री एंड कॉलरा। और पानी से इन्फेक्टेड, जैसे कंटामिनेटेड वाटर कहीं बाहर से अनहाइजेनिक खाना खा लिया, पानी पी लिया ना, तो ये सिम्टम्स आते हैं। कॉलरा के सिम्टम्स भी आने शुरू हो गए हैं, जिसमें ना लूज मोशन के साथ वॉमिटिंग भी आती है, उल्टी भी होती है। आर्सेनिक एल्बम विल हेल्प यू, 200 CH रखें, याद रखिए आर्सेनिक एल्बम खत्म ना होने दें अपने किट से, आर्सेनिक एल्बम विल हेल्प यू। दूसरा, अगर कॉलरा का सिम्टम्स है ना, तो वोरैट्रम एल्बम, अगेन 200 CH, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, दोनों कंबाइन करके दे सकते हैं रेमेडीज। अब बुखार के जितने मैंने आपको बताया ना किससे, चाहे वो वायरल है, बैक्टीरियल है, चाहे वो कॉलरा है, वो डायरिया डिसेंट्री के दौरान अगर फीवर हो रहा है, वो टाइफाइड हो रहा है, तो सल्फर 30 CH ये ना भूलें, सुपर एंटीबायोटिक का काम करता है ये सल्फर 30 CH में। हर रोज़ दिन में 1 बार एम्प्टी स्टमक दें, आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों कोल्ड एंड कफ, नज़ला, खांसी अक्सर हो जाते हैं बुखार में, अगर भीगने की वजह से ऐसा हुआ ना, तो डलका मारा 30 CH में दिन में 2 से 3 बार दें। और साथ में ना गर्म दूध लें हल्दी डाल के, मिल्क विद टर्मरिक, इट हेल्प्स, ये हेल्प करेगा। चलिए बिफोर वी एंड, खुदा ना खास्ता अगर हेपेटाइटिस के सिम्टम्स आते हैं ना, तो ये फॉर्मूला अपने पास रखें, इट विल हेल्प। चैलिडोनियम मेजस 6x, ये आपको हेल्प करेगा, 4 बूंदे दिन में 2 बार लें, ठीक है। साथ में लें थूजा 30 CH एंड लाइकोपोडियम 30 CH, 2-2 बूंदे दिन में 3 बार दें। ऐसा ना कंटिन्यूटी में दें, कम से कम 4 से 5 दिन, 5 से 7 दिन दें। जैसे सिम्टम्स में राहत मिलती है, लक्षणों में राहत मिलती है, तो टेपर ऑफ करके डोज बंद करें। साथ में कार्डियोस मेरियानस, ये क्यू फॉर्म में दें, 10 बूंदे, कुछ गुनगुना पानी, दिन में कम से कम 3 बार। ये फॉर्मूला बहुत ज़बरदस्त दमदार फार्मूला है, हेल्प करता है। दोस्तों मैंने कोशिश की है, काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स और बीमारियां कवर की हैं ड्यूरिंग दिस मानसून रेनी सीजन में जो दिक्कतें बढ़ती हैं। आई ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। कोई रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में सेक्शन में जरूर डालिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस दैट, है ना। आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचे, आप तक मेरा मैसेज साफ क्लियर होना चाहिए। इन दवाओं से आपको फ़ायदा पहुँचना चाहिए, द मेन मिशन एंड विजन ऑफ गुरु नानक केयर्स। ख्याल रखें, एंजॉय योर रेनी सीजन, मानसून्स को रज के एंजॉय करें और ख्याल रखें अपनी सेहत का। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, गॉड ब्लेस।